अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमात सुवा मजमू रियाजी में आज हम कल के हमने वीडियो में देखे थे कि किस तरह जो है हासिल वाली तफरीक की मिसाल जो है हल की जाती है। आज के इस वीडियो में दी हुई मालूमात की बिना पर तफरीक की मिसाल हमें बनाना है, उसे क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ देखेंगे सवाल दिया है, मालूमात दी गई है 257 मोती और 300 मोती। अब ये मालूमात की बिना पर सवाल किस तरह बनाना है। तो देखो मैंने इस तरह सवाल बनाया कि आबिद के पास 300 मोती थे, इसमें से इसने जो है 257 मोती फरोख्त किए, तो उसके पास कुल कितने मोती बाकी बचे। ये क्या हो गया, देखो मालूमात की बिना पर क्या हो गया, सवाल हल हो गया। अब सवाल मालूमात की बिना पर सवाल बन गया। अब सवाल बनने के बाद हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो है कुल मोती। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कुल मोती। कुल मोती के बाद हम लिखेंगे फरोख्त मोती। कुल मोती, फरोख्त मोती। आखिर में हम लिखेंगे बाकी मोती। तो देखिए आबिद के पास कुल कितने मोती थे, तो आबिद के पास कुल 300 मोती थे। उन 300 मोती में से आबिद ने कितने मोती फरोख्त किए, 257। तफरीक का अमल। अब देखिए सिफर में से 7 जाते हैं, नहीं जाते तो पड़ोस में से एक दहाई उधार लेके हम इधर 7 बनाएंगे। अब दहाई उधार लेंगे तो देखो हम देख सकते सिफर में से 7 नहीं थे, दहाई के पास गए। दहाई हमारी कौन सी है, सिफर है, तो दहाई हमारी कंगाल है, तो हम किसके पास जाएंगे, सैकड़े के पास जाएंगे। तो सैकड़ा क्या करेगा, हमको जो है उधार देगा। तो उधार देने के बाद जो है यहाँ देखेंगे इसने क्या किया, हमको एक सैकड़ा जो क्या किया, दहाई को उधार दिया। उधार देने के पास तीन सैकड़े में से एक सैकड़ा कम हुआ, तो कितने सैकड़े बचे, 2 सैकड़े बचे। अब यहाँ पर जो है दहाई कितनी है, सिफर है। अब सिफर दहाई है, तो सिफर दहाई क्या करेंगी, एक दहाई क्या करेंगी, इसको उधार देंगी। तो जब उधार देंगी 10 में से 1 गए तो रहेंगे कितने, यहाँ पर 9 रहेंगे। अब हल कीजिए, 10 में से 7 गए, बचे कितने, 3। 9 में से 5 गए, बचे कितने, 4। 2 में से 2 गए, बचे कितने, सिफर। यानी हमारा जवाब क्या आएगा कि आबिद के पास 45 मोती बाकी बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे आबिद के पास 43 मोती बाकी तो यहाँ पर लिखेंगे आबिद के पास 43 मोती बाकी बचे। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, मज़ीद मिसालें क्या करनी है, हल करनी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगली देखो मालूमात दी गई है 188 आम के दरख्त और 257 अमरूद के दरख्त। तो इसकी बिना पर हम सवाल किस तरह बना सकते हैं, तो देखिए किस तरह बना सकते हैं कि एक बाग में 1 बाग में पे जगह छोड़ी में, एक बाग में 257 आम के दरख्त, और 257 अमरूद के दरख्त है।
तो आम से अमरूद तादाद में कितने कम हैं? देखो सवाल बन गया कि एक बाग में अब आम की दरख्त कितने हैं? 188, तो हम यहाँ लिखेंगे 188। अमरूद की कितने हैं? 257, तो हमने लिख दिए यहाँ पर 257। अब क्या करो, यहाँ पर जो है क्या करना है, आपको हल करना है। तो यहाँ जो है क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाए, यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सब में पहले हम क्या लिखेंगे, ज़्यादा दरख्त कौन से हैं? अमरूद के दरख्त। तो यहाँ लिखो अमरूद के दरख्त, अमरूद के दरख्त, ठीक है। फिर इसके नीचे कौन से दरख्त है? आम के दरख्त, आम के दरख्त। तो यहाँ पर आखिर में क्या है, आम के कम दरख्त की तादाद, के दरख्त कितने कम हैं? आम के दरख्त कितने कम हैं। अब अमरूद के दरख्त, अब अमरूद के दरख्त कितने हैं? 257, तो 257 में 2, 5 और 1 7 है ना। आम के 188, तो आम के 188 लिख दिए। अब तफरीक कीजिए, अब 7 में से 8 जाते हैं, नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, बाजू में से एक दहाई उधार लेंगे, है ना। यहाँ पे कम हुआ तो 17 में से 8 गए, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर 9 बच गए। फिर 4 में से 8 जाते हैं, नहीं जाते, बाजू में से एक सैकड़ा क्या करेंगे, उधार लेंगे। इधर हो गए 14 दहाई, इधर एक कम हो गया, 14 में से 8 गए, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 बचे। कितने यहाँ पर? 6 बचे। एक में से एक गया, 0। और हमारा जवाब क्या आएगा, जवाब में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आम के दरख्त, आम के दरख्त तादाद में 69 कम है। आई बात समझ में? इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, मिसालें हल करनी है। जज़ाकल्लाह।